अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 के जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे उनको। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? व्हाट इज़ प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस इन द फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन कहाँ बनता है? तो इसका आंसर है आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम which forms from the ruptured follicle in the ovary. Progesterone helps prepare the uterine lining for possible implantation of a fertilized egg. If pregnancy does not occur, the corpus luteum degenerates, leading to a drop in progesterone and the onset of the menstruation. अच्छा, इसमें वो आपको कह रहा है कि ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम बनाता है। ठीक हो गया, यानी ओव्यूलेशन जब हो जाता है तो उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम को बनाता है। कार्पस ल्यूटियम दरअसल क्या है? वो ओवरी में से फटे हुए फॉलिकल से बनता है जहाँ से अंडा खारिज होता है, और प्रोजेस्टेरोन का काम बच्चादानी यानी रहम के अंदर अंदरूनी तह को मोटा और तैयार करना होता है, ताकि अगर जो आपके जो फर्टिलाइजेशन है एग की या अंडा आए तो फिर क्या होगा, वो इसमें चिपक कर नशोनुमा पा सके। और अगर हमल ना हो तो कार्पस ल्यूटियम ख़त्म हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन की मिकदार कम हो जाती है, और जो आपके क्या कहते हैं मेंस्ट्रुएशन यानी जो आपकी मेंसेस होते हैं उसका टाइम क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्म सेल प्रोडक्शन। स्पर्म सेल्स बनाने का अमल को स्पर्म सेल्स बनाने के अमल को क्या कहते हैं? आपने ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्पर्म सेल्स, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्म सेल प्रोडक्शन, के स्पर्म सेल्स बनने के अमल को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ स्पर्म सेल प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड स्पर्माटोजेनेसिस, और स्पर्म सेल्स के बनने को आप क्या कहते हैं? स्पर्माटोजेनेसिस। इट अकर्स इन द seminiferous tubule of the testis and involves the development of spermatogonia in the mature sperm cells spermatozoa. अच्छा, ये अमल मर्द के टेस्टिस के अंदर मौजूद क्या कहते हैं इसको, नेफिरस ट्यूब्यूल्स में होता है। इस अमल के दौरान इब्तदाई खुलिये जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है आहिस्ता आहिस्ता नशोनुमा पाकर मुकम्मल और पुख्ता स्पर्म सेल्स क्या करते हैं? बनाते हैं और उसमें तब्दील हो जाते हैं। यही स्पर्म सेल बाद में तौलीद यानी रिप्रोडक्शन के अमल में हिस्सा लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम डज स्पर्माटोजेनेसिस अकर। वो कौन सा पार्ट होता है किसी मेल का जिसके अंदर क्या होता है? स्पर्माटोजेनेसिस सेल्स पाए जाते हैं। स्पर्माटोजेनेसिस अकर्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। तो स्पर्माटोजेनेसिस जो होते हैं यानी जो आपके स्पर्म सेल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, यानी टेस्टिस के अंदर एक ट्यूब्यूल है जिसका नाम क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। These tubules are where sperm cells are produced. ये वो सेल्स हैं जहाँ स्पर्म सेल्स बनते हैं, and mature before being transported through the male reproduction system, और फिर वहाँ से क्या हो जाते हैं? मेच्योर हो जाते हैं और आपकी रिप्रोडक्शन के अमल के लिए क्या हो जाते हैं? रेडी हो जाते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्टिलाइजेशन का जो अमल होता है औरत के अंदर, जो फर्टिलाइजेशन का अमल है वो कहाँ पाया जाता है? या सिंपल आप कहें तो औरत के तौलीदी निज़ाम में फर्टिलाइजेशन अमूमन कहाँ होती है? तो फर्टिलाइजेशन टिपिकल अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब्स आर नाउन एज यूट्रीन ट्यूब्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो जो आपकी औरत होती है या लड़कियां होती हैं उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक हो गया, जिसे यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है। The sperm meets the egg in the sperm meet the eggs in the ampulla region of the fallopian tube where fertilization usually take place। अच्छा, और जो आपका ज़्यादातर फर्टिलाइजेशन होती है उसमें जो स्पर्म सेल्स होता है वो मिलता कहाँ पर है एग से, वो भी एम्पोला में होता है, ठीक है। यहीं स्पर्म और अंडा आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, और फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और रिप्रोडक्शन का अमल आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, व्हाट इज़ द जेनेटिक आउटकम ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, के गैर जिनसी तौलीद यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाली औलाद की जीनियाती हालत क्या होती है, यानी वो जीन्स उसके जो होते हैं वो कैसे होते हैं। द जेनेटिक आउटकम ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ दैट द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो गैर जिनसी तौलीद में पैदा होने वाली औलाद अपने वालिदैन से जीनियाती तौर पर बिल्कुल यकसा होती है, यानी जैसे उसके पेरेंट हैं सेम टू सेम वैसी होगी। क्यों? दिस इज़ बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग इनहेरिट द सेम जेनेटिक मटीरियल DNA एज द पेरेंट रिजल्टिंग इन द क्लोन। क्योंकि इस अमल में सिर्फ एक वालिदैन शामिल होता है, एक वालिदैन में से एक ही शख्स शामिल होता है, इसलिए औलाद को वही जीनियाती मादा DNA मिलता है जो वालिदैन में मौजूद होता है, और ऐसी औलाद को फिर आप क्लोन भी कहते हैं, यानी वो अपने वालिदैन की मुकम्मल नकल होती है, इसलिए इसको लिए लफ्ज़ क्लोन भी यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट रोल्स डज द स्क्रोटियम प्ले इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ मेल रैबिट। स्क्रोटियम का क्या रोल है इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रैबिट, यानी मेल रैबिट के अंदर अमले तौलीद को अंदर स्क्रोटियम का क्या रोल है। द स्क्रोटियम इन अ मेल रैबिट प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। तो जो स्क्रोटियम है इसका बड़ा अहम रोल है कि ये टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है इन जो आपका खरगोश है उसके अंदर। इट होल्ड द टेस्टिस, अच्छा वो कैसे रखता है फिर इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा है। इट होल्ड द टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी कैविटी, ये टेस्टिस को आउटसाइड द बॉडी कैविटी रखता है। प्रोवाइड अ कूलिंग एनवायरनमेंट दैट इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आपके जो टेस्टिस हैं उनको बॉडी से आउटसाइड में रखता है ताकि वो उसका टेम्परेचर क्या रहे, कूलर रहे। द स्क्रोटियम हेल्प्स मेंटेन द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर स्पर्म डेवलपमेंट, और जो ज़रूरी टेम्परेचर होता है स्पर्म डेवलपमेंट के लिए उसके मुताबिक आपको इन्वायरमेंट देता है स्पर्म्स के सेल्स को, टिपिकली या फ्यू डिग्री कूलर दैन द बॉडी टेम्परेचर, ताकि वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा क्या रह सकें, कूल रह सकें। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रैबिट इज़ द टिपिकली फॉर फर्टिलाइजेशन, कि मादा खरगोश की तौलीदी निज़ाम में जो आप कहते हैं ओवरी या फर्टिलाइजेशन का अमूमन अमल कहाँ होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है एक मादा खरगोश के अंदर। तो इन अ फीमेल रैबिट फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर इन ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था एक फ़ीमेल के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब्यूल होता है, तो इसी तरह फीमेल रैबिट के अंदर भी एक फैलोपियन ट्यूब्यूल होता है जिसका नाम यहाँ क्या है, ओविडक्ट। Specifically it happens in the ampulla, which is the wide section of the oviduct where the eggs meets with the sperms after ovulation। तो सेम वही इसका आंसर है जी कि एम्प्यूला एक प्लेस है फैलोपियन ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है, जहाँ पर एग मीट्स करता है स्पर्म से आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद। तो ये थे बच्चों आपके चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहली वीडियो आपने उम्मीद है देख ली होगी, मैंने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जितनी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम क्लास के अंदर इसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको हमारा चैनल, हमारी बातें, हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।